आइए बच्चों, अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कि किसी नंबर का क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका साइन क्या होता है, उस सब समझेंगे। जरा सा देखते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। x जो है स्क्वायर रूट ऑफ y है। सिमिलरली हम इसको स्क्वायर रूट को पढ़ने का एक तरीका होता है n का स्क्वायर रूट। एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस में आएगा n। ऐसे अब इस बात को समझो जरा सा। y इक्वल टू ऐसे करके अगर हम समझे 8 इक्वल टू 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 64, यही तो आएगा। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, यही आएगा ना। देन हम क्या कहेंगे, x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी कि 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ऐसे करके इस बात को पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका है। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेम। जिस पे स्क्वायर है x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y है ना, क्योंकि x पे स्क्वायर है तो सेम, यानी कि a इज द स्क्वायर रूट ऑफ b। इसको ऐसे करके पढ़ेंगे। और n स्क्वायर का स्क्वायर जो रूट आता है वो प्लस माइनस में आता है, ध्यान देना। इस पे एक एग्जांपल है, जरा समझो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है अगर हम किसी डिजिट की उसी में मल्टीप्लाई कर दें। तो जरा समझो, जरा अभी समझ आएगा। देखो 64 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसी कोई डिजिट सोचो, अभी मैं तरीके पे नहीं जा रहा हूं, अभी आपको सोचने को कह रहा हूं। ऐसी कोई डिजिट सोचो जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। कौन सी डिजिट ऐसी, क्या 4 की 4 में मल्टीप्लाई करके 64 आता है, नहीं। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करके आता है, नहीं। 8 की 8 में मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 64, यानी कि 8 इंटू 8 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ गए। 8 इंटू 8 क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और ध्यान देना, जो स्क्वायर रूट होता है हमारा, इसमें ऑटोमेटिक यहां पे 2 लिखा होता है। कितना लिखा होता है, 2। अगर आपसे यह कहा जाए कि इसको ये बताओ कि यहां पे क्या लिखा है, यहां पे हमेशा ऑटोमेटिक 2 लिखा होता है, और इसके बाहर कितना होता है, 1। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है, और यहां पे कितना लिखा होता है बाहर, 1। 1 तो ऑटोमेटिक होता ही है, और यहां पे क्या होता है, प्लस। क्या होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, जो डिजिट इसमें से निकल के आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस में, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझो कि अगर तो किसी ने ये बोला ये है, अब आप ये बताओ यहां क्या लिखा है, तो यहां पे लिखा हुआ है 2। और इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि x को हमें इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखना है कि वो 2 बार लिखा जा सके। उसकी उसी में मतलब x को उसी की उसमें किसी में ऐसी मल्टीप्लाई करनी है उस डिजिट की कि x आ जाए 2 बार में, 2 के पेयर बनाने। सेम अब आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपको बात समझ में आएगी। यहां पे 2 लिखा है, और अगर तो 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 अंदर 2 के पेयर बनाने, और देखो बन रहा है ना 2 का पेयर, एक बन रहा है ना। कितना बन रहा है, 8 का एक पेयर बन रहा है, यानी कि बाहर आ गया 8। बाहर कितना आ गया हमारा, 8। यानी कि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 8 होता है। लेकिन रुको, अभी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। क्या किसी और डिजिट की भी मल्टीप्लाई करके 64 लाया जा सकता है, हाँ।
उसी की उसी में मल्टीप्लाई करके 64 भी लाया जा सकता है। समझो जरा सा, इसको क्लियर कर रहा हूं, ये पढ़ना आपको बता दिया है, ठीक है। ओके सी, क्या हम इसको 64 को किसी और डिजिट की मल्टीप्लाई कर करके 8 के अलावा भी सेम 64 ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। कौन सी डिजिट है वो? -8 और -8। भाई माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 8 प्लस का हो जाएगा और प्लस 64 हो जाएगा। यानी के -8 बाहर आ जाएगा इसके बाद इसका आंसर। यानी के 64 के दो स्क्वायर रूट होते हैं, वो प्लस का 8 भी होता है और माइनस का 8 भी होता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं +-8। प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो हम दोनों ना लिख के एक के साथ साइन को शो कर सकते हैं प्लस माइनस। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लस प्लस के स्क्वायर रूट को ही कंसिडर करेंगे। ओके, लेकिन आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट में से जो डिजिट निकल के आती है वो प्लस माइनस दोनों में निकल के आती है। ध्यान देना इस बात को। कहां नहीं आती है वो एक्स का केस क्या होता है वो आप आगे सीखोगे, आपको बताएंगे वो चीज। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि भाई -8 की भी मल्टीप्लाई करके -8 के साथ तो भी 64 होता है, तो रूट में से -8 भी बाहर आ सकता है। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है +-8 होता है, ना कि सिर्फ 8 होता है। लेकिन हम अभी फिलहाल सिर्फ 8 को समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जरा सा, और थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। गिवन अ नंबर सच एज 5, 7, 6, 3, 2, 7, how do we find out is it a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? ये पता करना है। क्या आप देख के, सिर्फ देख के आप इनको बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? हाँ बता सकते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में कुछ स्क्वायर पे फोकस किया था। क्या आपको बताया था ना, अगर डिजिट के लास्ट में 2, 3 और 7, 8 आ रहा हो तो वो किसी का भी स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, स्क्वायर पे आ नहीं सकता। चेक करो, इसके लास्ट में 7 आ रहा है, यानी कि भाई ये तो किसी का भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी डिजिट ही नहीं है जिसकी उसमें मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। इसको चेक करना बनेगा, इसको चेक करना बनेगा, इसको चेक कर लेंगे कि ये स्क्वायर रूट बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर? इसका स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, जरा देखेंगे इसको। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये तो स्क्वायर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ये तो स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ रहा है, किसी का भी स्क्वायर रूट है नहीं, किसी या कोई ऐसी डिजिट ही नहीं है जिसकी उसमें मल्टीप्लाई करके ला सकें, तो ये किसी का स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है किसी का भी। आगे देखते हैं जरा सा क्या कह रहे हैं। Recall that every square can be expressed as the sum of consecutive odd numbers from this. ये तो हमने पहले ही सीखा है। अगर सपोज हमें 81 है, सपोज क्या है हमारे पास 81 है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपको बताया था अभी। किसकी किस में मल्टीप्लाई करके सेम आ सकता है? 9 × 9 आ सकता है। 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, माइनस का भी लिख सकते हैं, मैंने प्लस का भी बताया, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में पूरे में प्लस का ही कंसिडर करेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसके पेयर में से एक 9 बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहां 2 लिखा हुआ है और अंदर 2 के ही पेयर बनेंगे। अगर यहां 3 लिखा होता, यहां कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, अगर 3 लिखा होता तो 3 के पेयर बनाते, तो फिर उस 3 के पेयर में से एक बाहर निकल के आता, ये बात होती है। तो रूट 81 क्या आता है? रूट 81 9 आता है। ठीक है, अब देखो जरा इस वाले पैटर्न से समझो कैसे करेंगे जरा। अगर 81 में से मैं फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर ओड नंबर घटाना स्टार्ट करूं, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या, ओड नंबर क्या होता है 1, तो 80 आ गया। फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो 77 आ गया, 77 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो
72 आया, 72 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, नेक्स्ट ओड नंबर 7 आएगा ना, तो 65 आया, 65 में से अगला ओड नंबर क्या आएगा 9, वो सब्ट्रैक्ट करो, फिर अगला ओड नंबर ये आया, तो ये आ गया हमारा 0। और अगर 0 आ गया, कितने स्टेप पे 0 आया चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 81, इसका मतलब 81, 9 का 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। समझ गए? क्योंकि आप हमने पीछे अभी जब चेक करो वहां पे कुछ लिंक पढ़ा था, कुछ पैटर्न देखा था, तो उस लिंक से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कि कितने स्टेप पे हम कितनी ओल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को घटाने के बाद किसी नंबर में से 0 आ रहा है, तो उतने का ही वो स्क्वायर रूट होगा। समझ गए बात को? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा पैटर्न था। आगे देखते हैं जरा सा। अब देखेंगे, कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग द मेथड। उसी मेथड का यूज करते हुए क्या हम ये वाले का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चेक करके देखते हैं जरा सा, देखो जरा कितना टाइम लगेगा, एक बार देखते हैं जरा। 729 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 728। अब 728 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना, 3, कितना आएगा 723 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से तो 5 आएगा, फिर 725 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 720, फिर 720 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 714। अब सोचो, अभी तो हमने यही सब्ट्रैक्ट किए हैं, और भी चेक करके देखो, 720 आया नहीं 714 आया, 714 में से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा 9, 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 14 में से, फाइव बचा, 705 बचा। अब अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है हमारा, वो है हमारा 11, तो कितना बचेगा, यहां से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 5 तो 700 तक हो गए, 6 और सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से तो कितना बचेगा 700 और 696। ठीक है, अब सोचो हमें 0 तक जाना है घटाते हुए, कॉन्जिक्यूटिव करते हुए, कितना टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, तो इसीलिए एक नए मेथड का जन्म होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर करके निकालना चाहें तो फिर हमें स्टेप गिनने होंगे कि कितने स्टेप पे आया। जैसे कि पहले देखो ना, 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने स्टार्ट किए, तो हमें पता चल गया कि भाई 0 आ रहा है, और कितने स्टेप पे 0 आ रहा है 9 स्टेप पे, तो हमने 9 इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन क्या हम 729 या फिर इससे भी बड़े नंबर, मतलब और भी बड़े नंबर कर दें, हम और भी बड़े नंबर कर दें, तो सोचो इसका अगर हम वो सब्ट्रैक्टिंग वाले मेथड से करना चाहें तो कितना कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए एक नए मेथड का जन्म होता है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो जरा सा, इस बात को समझो, इज 324 ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा चेक कर लो सबसे पहले तो, क्या इसके लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। अगर ये आ रहा होता तो हम आंख बंद करके कहते थे, यहां पे तो 4 आ रहा है ना लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो हम इनमें से तो नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये आ रहा होता तो हम आंख बंद करके कह देते कि नहीं है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे स्क्वायर रूट। कैसे करते हैं जरा समझो, 324, पहले 2 से चेक करो, 2 1 जा 2, 2 3 जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा,
आ गया। अब देखो 3 2 4 क्या है हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 अब ये पूछ रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। पेयर बना के देखो, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, यस। अगर एक भी डिजिट ऐसी होती है यहां पे कि भाई 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अभी ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। समझ गए क्यों? तो हम कहेंगे यस 3 2 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सब डिजिट के पेयर हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। बस